भूतिया ढाबा। सोनू के पापा एक शहर में रहते थे। सोनू के पापा घर लौट रहे। उन्होंने भाई की शादी के लिए गांव जाना है। सोनू की माँ गांव जाने से मना करने लगती है। उस बेकार गांव में मैं कभी नहीं जाऊँ, तो इतनी दूर है और ऊपर से कोई सवारी नहीं है। उस गांव में तो लाइट की भी सुविधा नहीं है। एक तो इतना दूर है और ऊपर से कोई सवारी नहीं है। उस गांव में तो लाइट की भी सुविधा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब वहाँ सड़कें ठीक हो गई हैं। मैं अपने दोस्तों से एक कार मंगा लूंगा, फिर उसमें चलेंगे। ठीक है। चलो ना मम्मी, गांव में बहुत मजा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, चलो ना। सोनू की माँ ने कहा। ठीक है, चलेंगे। वहाँ पहुँचने में करीबन 20 से 40 घंटे लगते हैं, इसलिए हम अपना खाना अपने साथ लेके चलेंगे। खाना तुम्हारे पापा बनाएंगे, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुना है वहाँ अब बहुत ढाबे खुल गए हैं। सोनू के माता पिता 4 दिन पहले गांव की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। घोर अंधेरा साए साए करता हुआ सन्नाटा था। सतीश ने कार रोक दी। पापा, यह रास्ता तो बहुत वीरान है। पापा डर के मारे, मुझे तो सीसू आ रही है। क्या हुआ पापा, कार क्यों रोक दी? तुमने तो कहा कि तुम्हें सीसू आ रही है। जाओ पहले सीसू करके आओ। पेशाब रोकना अच्छी बात नहीं होती। जल्दी से जाओ, सीसू करके आओ। मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। वाले तो हैं तुम्हारे पास, इतना क्यों डर रहे हो? सोनू ने जैसे ही कार के बाहर पैर रखा, उसका पैर एक खोपड़ी पर रखा गया। सोनू डर के मारे चिल्लाने लगा। क्या हुआ पापा, यहाँ एक खोपड़ी है, पड़ी है। सोनू के माता पिता बाहर निकलकर बाहर आए। क्या हुआ? डरने की जरूरत नहीं है, शायद किसी जानवर की होगी। कोई जानवर यहाँ ले आया होगा। सोनू ने देखा वहां से 2 आदमी गुजरते हुए दिखे। अरे आखिर यहाँ एक सुनसान रास्ते पर कोई तो दिखाई दिया। अब मैं आराम से सीसू कर सकता हूँ। सोनू पेशाब करने लगा। सोनू के माता पिता कार में बैठ गए। सोनू पेशाब करके लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे कुछ है। जैसे ही सोनू कार के पीछे जाता है तो उसने देखा कि वहां एक भूतनी बैठी है और चिल्लाने लगा, चुड़ैल चुड़ैल, पापा चुड़ैल, पापा चुड़ैल। यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल। पिता ने पहले चारों ओर देखा। जो वहां घूम रहे थे वो लोग अचानक वहां से गायब हो चुके थे। उस सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सतीश कार के पीछे जाता है तो उसने देखा कि वहां कुछ नहीं था। कोई जानवर यहाँ ले आया होगा। सोनू, लगता है तुम पागल हो गए हो। कुछ भी तो नहीं है यहाँ, चलो कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ समय बाद सोनू बोला, पापा सीसू करके पेट खाली हो गया। मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। सतीश, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ बहुत से ढाबे। बताओ मुझे, यहाँ कोई ढाबा दिखाई दे रहा है? मैंने पहले ही कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सतीश को एक ढाबा दिखाई दिया जो कि सुनसान रास्ते पर अकेला, ना कोई आसपास घर और ना आसपास कोई कार नजर आती। सतीश ने उस ढाबे के पास गाड़ी रोक दी। मैंने कहा था यहाँ ढाबे हैं, चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और बाहर पेट भोजन करते हैं। सतीश और उसके मम्मी पापा ढाबे की ओर चलने लगते हैं। जब वे ढाबे के अंदर जाते हैं तो वहां 3 लोग दिखाई दिए। 2 बहुत कम उम्र के और एक बूढ़ा आदमी। लड़के के हाथ में एक चाकू था। वो सोनू के पास आकर कहता है, लड़का जाओ पलट कर चला तो उन्होंने देखा कि उसके लड़के के पैर उल्टे हैं। वहां बैठे सोनू की ओर इसके माता पिता का मुंह सुलग गया।
रेखा ने देखा। रेखा ने सतीश के कान में कुछ कहा। सतीश पानी के बहाने उसी कमरे की ओर गया जहां खाना बन रहा था। सतीश ने देखा कि वहां एक व्यक्ति आदमी के सिर भून रहा है। उस आदमी के पैर भी उल्टे थे। उसने रेखा के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल। तीनों वहां से चुपचाप चलने लगते हैं। जब भी वो लड़का तेजी से वहां आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बिना खाया खाए हम किसी को नहीं जाने देते। चुपचाप बैठ जाओ और खाना खा कर जाओ। हा 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 हा। सतीश के परिवार के पास अब कुछ चारा नहीं था। वे सभी वहां जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी शानदार खाना लेकर आया, जिसमें पूरी और सब्जी थी। खाना देखकर वहां से आदमी चला जाता है, पर वहां वो व्यक्ति खड़ा रहता है। सतीश ने उससे चाकू छीना और उसकी गर्दन काट दी और वहां से भागने लगे। तीनों ही कार में बैठ जाते हैं। जैसे ही सतीश कार को आगे की ओर चलाता है, उसी समय वे दोनों व्यक्ति कार के पीछे आ जाते हैं। वे कार को अपनी ओर खींचते हैं। उसी समय सतीश कार को पीछे की ओर कर देता है। उसी समय वे कार के नीचे आ जाते और मारे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें। आप बताएं कि हम अगली वीडियो किस पर बनाएं, कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद।